नमस्कार, मैं हूं दिलीप जायसवाल। आप देख रहे हैं जनमंच खबर। आज हम बात करेंगे पत्रकारों के मुद्दे की। आज हम बात करेंगे पत्रकार के हित की। आज हम बात करेंगे पत्रकारों के हो रहे उत्पीड़न की। आज इस कोरोना काल में पत्रकार के साथ जो हो रहा है वह बहुत निंदनीय घटना हो रही है। जैसे जगह जगह पत्रकारों की हत्या, पत्रकारों की सुरक्षा की बात तो की जाती है, लेकिन वास्तव में पत्रकार कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी अपनी प्रचंड में चल रही है, वहीं दूसरे तरफ हमारे पत्रकार साथी रात दिन एक करके न्यूज़ को कवर करने में और लोगों की समस्या को दिखाते हुए सरकार तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, उसके बावजूद भी पत्रकार की सुरक्षा की बात की जाए तो कहीं से नहीं होता है। आज हम इसी विषय पर सर्वहितकारी पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद सागर जी से बात करेंगे। हम इनसे जानेंगे कि इन संगठन के माध्यम से पत्रकार हित के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, संगठन क्या रूपरेखा है। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम जी आपका इस जनमंच खबर के माध्यम से। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वहितकारी पत्रकार महासंघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज संगठन की क्या रूपरेखा है, संगठन अपना कहां तक भारत में अपना पैर पसारा हुआ है, और इस पे हम आपसे चर्चा चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपके जनमंच खबर को शुभकामनाएं देता हूं कि आप पत्रकार हित के लिए आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके लिए जनमंच को, पूरी टीम को मैं बधाई दे रहा हूं। दूसरी चीज़, सर्वहितकारी पत्रकार महासंगठन का चौथा स्थापना दिवस 5 सितंबर आगामी 5 सितंबर को है। इसलिए इस पावन पर्व पर मैं भारतवर्ष के समस्त पत्रकार साथियों को सर्वहितकारी पत्रकार महासंगठन भारत की तरफ से सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूं। और सर्वहितकारी पत्रकार महासंगठन भारतवर्ष के पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया है। और जनमंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 9 साल तक शोध किए गए थे पत्रकारों को लेकर के। पत्रकार आदमी संविधान में लिपिबद्ध नहीं है और न ही कोई सरकार संज्ञान लेती है। पत्रकार को काम शासन और प्रशासन यूज एंड थ्रो का काम लेता है, जिससे पत्रकार से समाचार लिखवा लिया गया, समाचार उसने लिखा, उसे जोखिम भरा कार्य किया और बदले में उसको कोई सुविधा सुरक्षा कुछ भी नहीं दी जाती। नतीजा आज सामने है कि आज आज़ादी के बाद से 74 साल आज होने जा रहे हैं, आज तक पत्रकार मारे जाते हैं, नृशंस हत्या होती है। और सर्वहितकारी पत्रकार महासंगठन भारतवर्ष के सभी पत्रकार साथियों को संगठित करके एक मंच पर लाएगा। एक संगठन, एक नेतृत्व और एक आवाज़ के सिद्धांत को अपना करके सभी को एक साथ लाया जाएगा और हर कीमत पर पत्रकार हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी, चाहे उसके लिए महासंगठन को धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, जेल जाना पड़े, ये सारे कार्य महासंगठन करेगा। आज पूरे भारत में भाजपा की सरकार है, फिर भी बहुत शासन कड़ा रुख होने के बावजूद भी आज यूपी में ले लीजिए, अभी हाल ही में बलिया में एक पत्रकार की जो हत्या हो गई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं दिवंगत पत्रकार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। और ये सही है कि अपराधी इसलिए बेखौफ होकर पत्रकारों को मार रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा अध्यादेश नहीं जारी किया, न कोई रूल बनाया है जिससे पत्रकारों की सुरक्षा हो सके। जब तक सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून पारित नहीं करेगी और समस्त विभागों में और आम जन में इस बात को प्रसारित नहीं करेगी कानून बना करके कि पत्रकारों पर हमले न किए जाएं और पत्रकारों को सताना, उत्पीड़न करना दंडनीय अपराध होगा। संज्ञेय अपराध जब तक घोषित नहीं किया जाएगा तब तक पत्रकार का उत्पीड़न नहीं रुकना है। और इसके पीछे एक बात और है कि इसके पहले तमाम सरकारें रही हैं। पिछले कुछ दिनों से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है
योगी जी से संविधानिक पत्रकार महासंघ संगठन मांग कर रहा है कि तत्काल बिना देर किए अध्यादेश जारी करें और पत्रकार विस्फोटन को रोकें। इस कोरोना महामारी के दौर से जो आज पूरा भारत गुजर रहा है, इसमें एक तरफ स्वास्थ्य विभाग, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन को हर व्यक्ति हौसला बढ़ाने का काम कर रहा है। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग पूरी जनता की सेवा में लगी हुई है, पुलिस प्रशासन भी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए रात दिन एक कर दिया है, उस तरह से पत्रकार भी लोगों की परेशानी, जनता की समस्या सरकार तक पहुंचाने का जो काम किए हैं पूरे ये कोरोना महामारी दौर में। लेकिन फिर भी सरकार ने कहीं से भी कुछ ऐसा गाइडलाइन जारी नहीं किया जिससे पत्रकार के भी परिवार होते हैं कि उनको भी सुरक्षा के, उसको भी खाने पीने का कोई प्रबंध किया जाए। इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी प्रश्न आपने उठाया है। जनमंच के आपके इस सवाल को मैं यह सवाल पूछने का धन्यवाद देता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पत्रकार है, इसलिए कि एक सब स्वास्थ्यकर्मी को सरकारी वेतन मिलता है, पुलिसकर्मी को भी सरकारी वेतन मिलता है और पत्रकार उनके साथ 24 घंटे लगा रहता है बिना पैसे का। तो सबसे बड़ा योगदान पत्रकार दे रहा होता है। वो जो कार्य करते हैं उनको अपने समाचार के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, चाहे जैसे भी हो, पोर्टल के माध्यम से वो जन सामान्य में प्रसारित करता है। और पत्रकार साथ इस तरह का अनदेखी बेहद ही खेदजनक और निंदाजनक है और मैं इसके लिए बहुत निंदा कर रहा हूँ। निंदा और खेद की बात है कि पत्रकार को कुछ भी नहीं दिया गया। तमाम पत्रकार कोरोना महामारी में मारे गए। समाचार कवरेज करने के दौरान वो फील्ड से निकल जाते थे, समाचार कवरेज करते थे, संक्रमित हुए, वो मारे गए। फिर भी केंद्र सरकार ने भी कई बार पैकेज की घोषणा की और राज्य सरकार ने किया, लेकिन कभी भी पत्रकारों के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जो बड़ी निंदाजनक और खेदजनक है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल पत्रकारों को कोरोना महामारी के दौरान उनके बैंक खातों में 10,000 रुपये की राशि तुरंत दी जाए और जब तक कोरोना महामारी चल रहा है तब तक पत्रकारों को यह सहायता दी जानी चाहिए, हर महीने दी जानी चाहिए, ताकि वो उनका भी जीवन खुशहाल हो सके, वो जी सके, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी पर संकट है। जब दुनिया में संकट उनके ऊपर है, उनको भी दिया जाना चाहिए। सरकार की अनदेखी निंदाजनक है और खेद, मैं इसके लिए खेद प्रकट कर रहा हूँ। एक तरफ जहां आप संगठन की बात करते हैं, वहां संगठन के माध्यम से आज तक आपके पूरे भारत में किन किन राज्यों में संगठन आपका विस्तार का रूप ले लिया है, इस पे हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सर्वधिकारी पत्रकार महासंगठन भारत के 25 राज्यों में विस्तार पथ पर है। गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस तरह करके 25 राज्यों में महासंगठन कार्य कर रहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोगों को संगठित कर रहे हैं। और इस तरह सर्वधिकारी पत्रकार महासंगठन महज 3 साल के अंदर चौथा स्थापना दिवस भी मनाया जाना है आगामी 5 सितंबर को, तो एक उपलब्धि है और साथी पत्रकारों का सहयोग है। उन्होंने समर्थन किया संगठन को, तभी जाकर यह संगठन इतने जल्दी, इतने अल्प अवधि में 3 साल के अंदर भारत के 25 राज्यों में फैल गया। यह इतिहास ही है, पत्रकारों का सहयोग है। उनकी मैं प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सहयोग किया और सर्वधिकारी पत्रकार महासंगठन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर पहुंचा दिया है। इसके लिए भारतवर्ष के सभी 18 करोड़ पत्रकार, उनके परिजनों को मैं शुभकामनाएं देता हूं इस कार्य के लिए। आपने अब तक देखा हमारे साथ सर्वधिकारी पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद सागर जी जो हमारे साथ थे। मैं आपसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर इस तरह की कोई मुद्दे हों, अगर आप हमारे साथ उस मुद्दे को शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। नमस्कार। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।